नाम विकास चौहान, चुनाव चिन्ह आइसक्रीम पे वोट करें। एक हमारे पूरण भाई जी हैं, शर्मा जी, और एक माधुर भाई जी हैं। दोनों मेरी नजर में सम्मानित हैं। युवा जो वोटर हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? क्या आपका मैसेज है उनके लिए कि युवा लोग आगे आएं और वोट करें और आपके हित में वोट करें? देखिए, मेरा मानना यह है कि मैं और कैंडिडेट या उम्मीदवारों की तरह किसी भी प्रकार की बड़ी बड़ी बातें नहीं रखता। युवाओं को आप राजनीति में कैसे जोड़ रहे हो अपने साथ? युवा सीसीटीवी कैमराज हो गए, ठीक है, उसके अलावा आपकी स्ट्रीट लाइटें हो गई, या ग्राम पंचायत प्रधान डोमेट का जो है बनने का अवसर दें। भाई ये आप राजनीति में क्यों आए? ऐसा क्या बदलाव लाना चाहते हैं आप हमारे इस ग्राम सभा में, हमारे ग्राम पंचायत डोमेट में? प्रधान जी खड़े रहें तो ये कार्य वो कर सकते हैं। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरे? बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है ग्राम पंचायत डोमेट से प्रधान पद के उम्मीदवार माधवर सिंह तोमर जी। ठीक है, इनका पहला चुनाव है और इस पहले चुनाव में इनका कैसा अनुभव रहा है, आज इन्हें उसी के बारे में इनसे बात करते हैं। हमारे साथ हैं माधवर तोमर जी। स्वागत है माधवर जी आपका हमारे इस वीडियो में। शुक्रिया। आपसे सबसे पहले मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, आप राजनीति में क्यों आए? ऐसा क्या बदलाव लाना चाहते हैं आप हमारे इस ग्राम सभा में, हमारे ग्राम पंचायत डोमेट में, जो आप इस राजनीति के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं? बिल्कुल सही। देखिए, मेरा कोई अलग से कोई प्रोफेशन नहीं है, ना मेरा कोई व्यवसाय है, ना बिजनेस है, ना मेरा कोई वैसा अलग से काम। थोड़ा बहुत जो भी है एग्रीकल्चर से जुड़े हुए बस। बाकी एक ही काम बचता है, अगर हम जनसेवा किसी को कर सकते हैं तो एक अपना शो मोटो है। बाकी अलग से कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बहुत चीजें कर लूं या बहुत बड़े स्तर का आदमी हूं। बस बेसिक बुनियादी जरूरतें जो लोगों की होती है, अगर उसको अमल में लाने के लिए, लोगों के लिए अगर मैं थोड़े बहुत उनकी जनसेवा के माध्यम से अगर कुछ कार्य कर सकता हूँ तो यही मेरा एक मकसद है। बाकी ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा असेंबली का पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो मैं जो है बहुत कुछ कर लूंगा, बहुत बड़ी जनसेवा जगह नहीं। अपना एक स्तर है, मेरा लेवल है, बड़ी बात नहीं करूंगा। छोटे मोटे एक अगर प्रधान पद हमें मिलता है तो जो यानी कि जैसे घर में लोगों जो बेसिक नीड्स होती है, जरूरी आवश्यकताएं सामान की होती है, वैसे ही छोटे मोटे इशू ग्राम सभा के रहते हैं। अगर मैं उसको जो है लोगों को समस्याओं को समझ करके उसको जो है सॉर्ट आउट करता हूँ, समस्याओं का निराकरण कर सकता हूँ, समाधान कर सकता हूँ, तो वही मेरी जनता के लिए सेवा होगी। बस यही मेरा एक कारण है। अच्छा, आप चुनाव में उतरे हैं, आपका सबसे मेन मुद्दे क्या है? गांव के लेके, हमारे क्षेत्र को लेके, आपके किन मुद्दों को लेके आप चुनाव में उतरे हैं? बिल्कुल। देखिए, आजकल आधुनिक जीवन शैली यानी कि मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, वो चाहे आज की डेट में आप देखिए शहर और ग्रामीण में क्षेत्र में बहुत कम फर्क रह गया है। लेकिन यह है कि आदमी का रहन सहन, स्टैंडर्ड वगैरह या जो जरूरती बुनियादी जरूरतें हैं उसमें बड़ा फर्क है। गांव में देखिए आप, सड़क है, बिजली है, पानी है, लेकिन सबको जरूरत है आज की डेट में जो स्ट्रीट लाइटें नहीं है नहीं। और उम्मीदें लोगों को रहती है कि अगर हम बाजार में जाते हैं तो यहाँ ऐसा है तो यहाँ क्यों नहीं है? भले इतना है कि थोड़ा बहुत मार्केट में आप सीवर टैक्स देते हैं, लेकिन कुछ चीजें तो ऐसी हो सकती है जो गवर्नमेंट के संसाधनों में, चाहे स्टेट स्पॉन्सर्ड हो चाहे सेंट्रल, उस योजनाओं का फायदा ग्रामीण क्षेत्रों को क्यों नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए। इन मुद्दों को लेकर जो है, और जो और इशू रहते हैं ग्राम पंचायतों के, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने छोटे मोटे कामों के लिए जो है या तो उनके पास समय नहीं या वो सक्षम नहीं है। तो प्रधान पद एक ऐसी चीज है कि अगर उनकी उम्मीद रहती है कि इस जगह पे अगर प्रधान जी खड़े रहें तो ये कार्य वो कर सकते हैं, भले ही वो अपना सक्षम ना हो या उनके पास कुछ समय नहीं हो। तो उन चीजों के ये छोटे मोटे काम है, ये इसके लिए प्रधान पद होना जरूरी है और प्रधान जो है एक समय देकर उनका निराकरण करे, बस। अच्छा, अभी जो चुनाव हो रहे हैं इसमें जनता का भरोसा जीतना एक बहुत इम्पोर्टेंट है, मानते हो ना? बिल्कुल। तो आप जनता का भरोसा जीतने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं कि जिससे लगे कि जनता आपको वोट दे, आपको इस चुनाव में जिताए? भरोसा जीतने के लिए आप मेन पॉइंट क्या है आपके? बिल्कुल, मैंने कहा, देखिए मैं अपने आप में कोई रबड़ स्टैंप नहीं हूँ, मैं वेल एजुकेटेड हूँ, ग्रेजुएशन हूँ। और जो भी लोगों के ये छोटे मोटे काम धंधे होते हैं, चाहे वो बिजली से संबंधित हो, पानी से संबंधित हो, नाली खड़ंजा, यही प्रधानों के हिस्से में आते हैं। हमने कोई यहाँ, मैं ये तो कह नहीं सकता कि मैं इंडस्ट्रियल स्टेट बना दूं, एयरपोर्ट बना दूं। जो भी प्रधान स्तर के बुनियादी जरूरतों के लिए, लोगों के लिए, उसको जो है मैं जनता के सामने रख सकता हूँ। मैं किसी के कंधे पे चलने वाला आदमी नहीं हूँ, मुझे इतनी नॉलेज है। और इन चीजों को हमने पहले, भले ही मैं किसी पद पे नहीं रहा, राजनीतिक पद पे नहीं रहा,
लेकिन हमारा एक किसी के साथ जुड़ के राजनीतिक अनुभव है, जो हमें पता है कि कहाँ से सोर्सेज है, विभागीय स्तर पर हो चाहे शासन स्तर पर हो, जो काम हमारे स्तर का, हम जो है विकास ब्लॉक मुख्यालय तक सीमित नहीं रहेंगे। डिपार्टमेंटली मसले होते हैं, वहां भी रहेंगे। जनता को साथ लेके बढ़ चढ़कर जितना जोर आजमाइश होगा लगाएंगे जनता के लिए। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपके इस चुनाव में टैगलाइन क्या है, मुख्य नारा क्या है आपका इस चुनाव को लेके? बस कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ सारा ही प्रधान पद होता है मैन, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये मानकर चलते हैं कि विकास का मतलब पैसा कमाना। ये मेरा कोई इरादा नहीं। हम ना इसमें इस समय चुनाव में ना कोई पैसा पावर खर्च कर रहे हैं, ना कुछ अन्य संसाधनों का यूज कर रहे हैं। बस अपने चेहरा लोगों के बीच ले जाके अपनी बातें रखकर, भाई इन्हीं चीजों के जो लोगों के काम धंधे हैं, जो मैं 24/7 24 घंटे आपके साथ उपलब्ध रहूंगा, ये मेरा वादा है। आपको जब जरूरत पड़े जो मेरे से होगा वो काम जो है मैं आपके साथ करूंगा मिलके। जहां मैं अक्षम हूँ, जो मेरे यानी कि कह सकते कि हमारा स्तर से बड़ा काम होगा, वहां जनता को साथ लेकर के उसको भी जो है संबंधित प्लेटफॉर्म पे उस चीज को, समस्या को उठाने का काम करूंगा। आगे मैं चलूंगा, पीछे जनता का सहयोग है। चाहे वो दूसरी पे कहो, आप मेहनत करनी पड़े, क्षेत्र के विधायक से हो, संबंधित विभाग के मंत्री से हो, जो भी जनता के ऐसे छोटे मोटे कार्य होंगे, बड़े से स्तर पर जो है उठाने का काम करूं। अच्छा, आप राजनीति में पहली बार आए हूँ, तो राजनीति में आपको कौन सा नेता या फिर किस नेता की जो विचारधारा है वो आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा देती है? देखिए, वो तो अब चाहे बड़ा स्तर की बात करें, तो चाहे अपने आप में ब्रांड मोदी हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन मेरा कहने का मतलब किसी भी पॉलिटिक पार्टी का बड़े स्तर का नेता हो, जो बिल्कुल सीधे सीधे जनता से जुड़ा हो, जिनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव हो, और जिनका कैरियर ऐसा है कि जो कहीं कहीं इलेक्शन जीते भी है, तो उन सबको जो है वो हमारे प्रेरणा स्रोत है। ऐसा नहीं कि मैं पर्टिकुलर किसी एक नेता का नाम ले लूं और उनसे प्रभावित होकर उनके कार्यशैली को जो है अपना के कहूँ। जो भी बड़े स्तर के नेता लोग हैं, उनको जो है उनको फॉलो करके जो है मैं अपने को ठीक समर्पित करता हूँ। आप अपने लिए वोट के लिए अपील कर सकते हो, आप अपना चुनाव चिन्ह बता सकते हो, और एक हमारे क्षेत्रवासियों से अपने लिए वोट की अपील कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ग्राम पंचायत डुमेट की प्रबुद्ध जनता से मेरा यही अनुरोध है, प्रार्थना है कि इस बार मैं पहली बार इस क्षेत्र से, ग्राम पंचायत डुमेट से प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। तो अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है, भरोसा है, आपको लगता है कि मैं इस कार्य को बखूबी अच्छी तरह से कर सकता हूं, जनता के सुख दुख में हो, चाहे विकास के मुद्दे हो, चाहे कई अन्य शिक्षा, सड़क या महिला सशक्तिकरण हो, चाहे नाली खड़ंजे के सुदृढ़ीकरण हो या नव निर्माण हो, इन सब को अगर मैं करा सकता हूं, आपका विश्वास है और आपका भरोसा है, तो मुझे एक बार ग्राम पंचायत प्रधान डुमेट का जो है बनने का अवसर दें। भाई ये आप लोगों से एक अपील और विनम्र निवेदन करता हूँ। अच्छा, आपका चुनाव चिन्ह? मेरा चुनाव चिन्ह अनानास है, जो कि बैलेट के हिसाब से दूसरे नंबर पर है। तो आप उस पर जो है अपना अमूल्य मत देकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं, यही मेरी आपसे अपेक्षा है। धन्यवाद दोस्तों, चुनाव चिन्ह याद रखना। धन्यवाद। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ विकास तो दोस्तों, हमारे साथ एक और उम्मीदवार ग्राम पंचायत डुमेट से प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, युवा नेता हैं और अभी नए राजनीति में आए हैं। दोस्तों, चलो बात करते हैं इनसे इस बारे में, कैसा इनका राजनीतिक अनुभव रहा। तो दोस्तों, हमारे साथ हैं विकास चौहान, युवा नेता, युवा जोश, जो ग्राम पंचायत डुमेट से इस बार प्रधान पद के उम्मीदवार है। विकास भाई, स्वागत है हमारी वीडियो में आपका। ठीक है जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहता हूँ, आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसा अनुभव हो रहा है? सर्वप्रथम मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, जो आप लोग जनता की या उम्मीदवारों की राय लेने के लिए आए हैं। जी बिल्कुल। पहली बार चुनाव लड़ने में नए उम्मीदवारों को कई प्रकार की दिक्कतें आती है, जिस हिसाब से मैनेजमेंट करना है, प्रचार सामग्री कैसे अरेंज करनी है, या किस प्रकार से कन्विंसिंग करनी है, तो इस प्रकार की कई चुनौतियां सामने आती है, क्योंकि नए उम्मीदवार होने का कहीं ना कहीं कोई लॉस जरूर मिलता है। तो राजनीति में आने का आपका विचार कब आया? मतलब राजनीति में आने का आपका विचार कैसे आया, कब आया? आपने कहीं पहले से इसकी तैयारी करी थी कि नहीं, इस बार अगर हमारी सीट आएगी तो मैं ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ूंगा? नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं था। राजनीति से हमारा कोई पहले से लेना देना नहीं रहा, लेकिन कुछ युवा साथियों ने, जैसे आप जैसे हमारे युवा साथी, कुछ बुजुर्ग लोग जो इस लायक हमें समझते थे,
उनकी राय के बाद ही मैं उम्मीदवारी पोत रहा हूँ। अच्छा, युवाओं को आप राजनीति में कैसे जोड़ रहे हो अपने साथ? क्योंकि युवाओं का साथ बहुत जरूरी है। आप एक खुद युवा हैं और आपके साथ अगर युवा जुड़ता है तो एक कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप चुनाव एक तरीके से जीत ही गए, ठीक है? तो युवाओं का साथ बहुत जरूरी है। आप उनको कैसे अपने साथ जोड़ते हैं? देखो, यूथ को जोड़ने का एक ही उद्देश्य है कि कई बार हमने देखा है कि पुराने जो उम्मीदवार होते हैं वो काफी एजेड या मिडिल एज के होते हैं, तो उनके होते हुए हमने ग्राम सभा में कभी विकास नहीं देखा। अच्छा। तो इस नाते मैं युवाओं को जोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना यह है, जैसा कि मोदी जी का कहना है कि युवाओं का इस टाइम पे बोलबाला है। अच्छा, यूथ जिस साइड चलता है उस साइड अलग ही लहर रहती है। बहुत सही, बहुत सही। जैसे आपने मोदी जी का नाम लिया है तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपकी जो चुनाव में आने का सबसे जो प्रेरणादायक स्रोत है वो मोदी जी हैं। हाँ जी। मानते हो इस चीज को? हाँ जी। तो आप उनके ध्यान में रखते हुए हमारे जो क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं, किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि जैसे मोदी जी हैं, पूरे देश में अलग अलग जगह पे मुद्दे ढूंढते हैं, उस पे चुनाव लड़ते हैं कि हमारा इस जगह में ये मुद्दा है। तो आपका हमारे क्षेत्र में क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आप चुनाव में उतरे हैं? देखिए, मेरा मानना यह है कि मैं और कैंडिडेट या उम्मीदवारों की तरह किसी भी प्रकार की बड़ी बड़ी बातें नहीं रखता। मेरा मानना है कि सबसे पहले सुरक्षा की दृष्टि से ग्राम सभा में कार्य करे जाए, जैसे कि आपका सीसीटीवी कैमरास हो गए, ठीक है, उसके अलावा आपकी स्ट्रीट लाइटें हो गई, बिल्कुल, या ठंडे पानी के पियाऊ हो गए, जिससे हमारी ग्राम सभा की जनता को काफी सहूलियत मिलेगी। और जो सबसे मूलभूत सुविधा ग्राम सभा में क्या रहती है, सड़क, पानी और बिजली। अगर ये तीनों चीजें टाइम टू टाइम प्रोवाइड होती है, अच्छे तरीके से प्रोवाइड होती है, तो ग्राम सभा ऑटोमेटिक खुश रहती है। अच्छा, अभी जैसे चुनाव हो रहे हैं, काफी जोर शोर से प्रचार भी चल रहा है, काफी लोगों का बोलबाला है इस चुनावी रैली में, तो आप लोग मतलब लोगों का भरोसा कैसे जीत रहे हो कि आपको ही वोट दें? देखिए, मेरा मानना यह है, जिस प्रकार से मैं काफी दिनों से प्रचार प्रसार में लगा हुआ हूँ, तो लोगों से मेरे को ये रिव्यू मिला कि कहीं ना कहीं यूथ के साथ जुड़ने का काफी वो प्रयास कर रहे हैं लोग, क्योंकि उनका मानना खुद ये है कि एक युवा को मौका अवश्य देना चाहिए, क्योंकि आज तक कोई युवा बना नहीं। सही बात है। अच्छा, और चुनाव प्रचार जब आप कर रहे हो तो इसमें आपको सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी क्या हो रही है? क्योंकि पहली बार जैसे आप चुनाव लड़ रहे हो तो जाहिर सी बात है, कोई चीज पहली बार करते हैं उसमें दिक्कत परेशानी काफी आती है। अब ये तो चुनाव का मुद्दा है, काफी बड़े लेवल पे होना है, तो इसमें आपको क्या दिक्कत परेशानी आ रही है कि पहली बार जो आप अनुभव कर रहे हो? देखिए, जो कैंडिडेट या पहली बार तैयारी में आता है उसे कहीं ना कहीं अपनी टीम बनाने में काफी प्रयास करना पड़ता है, और जो पुराने उम्मीदवार होते हैं मिडिल एज के, उनकी एक अपनी लॉबी बनी रहती है। भले ही विकास करें ना करें, लेकिन वो राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े रहते हैं, तो हमें एक एक इंसान को, व्यक्ति को खुद घर घर जाके जोड़ना पड़ रहा है। तो सबसे मेन दिक्कत ये आती है। दूसरी दिक्कत ये होती है, क्योंकि नए नए उम्मीदवार हैं, हर चीज पूछ के सीख के ही हमें करना, आगे बढ़ना पड़ता है। अच्छा, अभी चुनाव में आपके विपक्ष में भी लोग हैं जो आपके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, 2 प्रत्याशी और हैं, 2 उम्मीदवार और हैं, तो उनके साथ आपका संबंध कैसा है? क्या आप उनसे डर है कि हम चुनाव में उनका बोलबाला ज्यादा है, ऐसा कुछ है, या फिर आप उनके साथ सहज हो कि नहीं, जो प्रचार कर रहे हैं तो उनको क्या बोलते हैं, देख के या उनको सीख के आप साथ साथ प्रचार करने में लगे हैं? नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं है। मैं दोनों का सम्मान करता हूँ, क्योंकि जो भी उम्मीदवार खड़ा उठता है, जाहिर सी बात है, सम्मानित होता है। मेरे विपक्ष में 2 भाई लड़ रहे हैं, एक हमारे पूरण भाई जी हैं, शर्मा जी, और एक माधुर भाई जी हैं। दोनों मेरी नजर में सम्मानित हैं। बाकी जनता के हाथ में आशीर्वाद किसे मिलना है, किसे क्या है, बस। देखो, आप एक युवा उम्मीदवार हो, तो युवा जो वोटर हैं उनको क्या संदेश देना चाहोगे? क्या आपका मैसेज है उनके लिए कि युवा लोग आगे आएं और वोट करें और आपके हित में वोट करें? देखिए, मेरा मानना यह है कि यूथ अगर एक होके चलता है तो भविष्य की राजनीति युवा तय करेगा। जरूर, बिल्कुल सही बात। जिस प्रकार से पुराने जो राजनीतिक दल वगैरह या संगठन होते हैं उनमें एकता होती है, उस प्रकार अगर यूथ में एकता हो गई तो ग्राम सभा के चुनाव, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं, इसमें कहीं ना कहीं युवाओं का बोलबाला जरूर रहेगा। अच्छा, ठीक है। अगर इस चुनाव में आप अपनी सीट क्लियर करते हैं, यानी कि आप ये सीट जीत जाते हैं, तो पहले 100 दिन, यानी कि स्टार्टिंग के जो 100 दिन है, उसमें आप अपने ग्राम सभा में, अपने क्षेत्र में क्या बदलाव लाना चाहोगे? क्या काम आप पहले 100 दिन में करना चाहोगे? देखिए, मेरा मानना ये है, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले भी बोला, कि जो स्टार्टिंग के 100 दिन मेरे को मिलेंगे, उसमें मैं पूरा प्रयास करूंगा कि ग्राम सभा की सेफ्टी करी जाए। सेफ्टी से मानना मेरा ये है, जिस टाइप के जैसे सीसीटीवी कैमरे, ताकि किसी भी प्रकार की चोरी या किसी भी प्रकार की कोई घटना हो, तो उससे
सतर्क रहें। और आपकी स्ट्रीट लाइट वगैरह हो गई, सड़कें हो गई, खड़िंजे हो गए, तो इन पे मेरा मेन फोकस रहेगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप अपने लिए वोट की अपील कर सकते हो। आपको अगर अपने लिए वोट अपने हित में चाहिए तो आप अपने लिए अपील कर सकते हो, क्योंकि हमारा ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, काफी लोग इसको देख रहे हैं, काफी चर्चित भी है इस टाइम पे। तो आप अपील कर सकते हो वोट के लिए, और अपना जो चुनाव चिन्ह है वो आप बता सकते हो, ताकि जो भी लोग हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आए देखें आपको और आपके हित के लिए वोट डालें। सर्वप्रथम आपका धन्यवाद, जो आपने अपने यूट्यूब चैनल पे मेरे को बोलने का अवसर प्रदान करा। मेरा नाम विकास चौहान, ग्राम हड़वाला, और मैं इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम सभा डुमेट से चुनाव लड़ने जा रहा हूं, प्रधान पद हेतु। बाकी मैं यूथ से एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस चुनाव में अगर एक होने की कृपा करें तो मेरे लिए काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि युवा एक विकास करा सकता है। औरों के तरह जो कार्य ज्यादा बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, जो कार्य कागजों में होगा वो धरातल पर अवश्य दिखेगा। बाकी धन्यवाद। आपका चुनाव चिन्ह मेरा चुनाव चिन्ह आइसक्रीम, नाम विकास चौहान, चुनाव चिन्ह आइसक्रीम पे वोट करें। और बैलेट पेपर पे कौन से नंबर पे है आपका? मेरा बैलेट पेपर पे 3rd नंबर पर आइसक्रीम का चुनाव चिन्ह है। कृपया करके 3rd नंबर पर आइसक्रीम पर मोहर लगाएं। अच्छा, चुनावी नारा बता दो अपना, चुनावी नारा, ताकि सबको पता लगे। चुनावी नारा, मेरा चुनावी नारा इस प्रकार से है: बुजुर्गों का आशीर्वाद, युवाओं का साथ और ग्राम सभा का विकास।